हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम देव सिंह। अभी इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, क्लासिफिकेशन बताया था अपने कंपाउंड का, जिनमें आपको मैं ओपन चेन के बारे में बता चुका था, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में बताया गया था एल्केन, अनसैचुरेटेड में था एल्कीन और एल्काइन। क्लोज्ड चेन में आपको बताया गया था होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। ये डिस्क्राइब मैं कर चुका था, उसके आगे कंटिन्यू, उसके आगे आपको बताना था। तो नेक्स्ट दो लेक्चर हो चुके हैं इस पोर्शन के, इसके बाद ये तीसरा है। होमोसाइक्लिक के ये दो पार्ट आपको बताए गए, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक, राइट। एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक में क्या डिफरेंस है ये आपको बताया जाएगा। एरोमेटिक के दो पार्ट यहां बताए गए हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो चार पार्ट 1 2 3 4 जो दिख रहे हैं ना, ऐसे ही चार इसके भी होंगे, राइट। लेकिन फर्क क्या होगा, होमोसाइक्लिक के एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक के एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक के बेंजीन एंड होमोसाइक्लिक के नॉन बेंजीन। यहां पर आ जाएगा एरोमेटिक, यहां भी होगा बट हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक होगा, साइक्लिक। ओके, समझ आ रही बात। होमो एंड हेटेरो आपको बताया जा चुका है, अब हम बताने वाले हैं एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। तो ठीक है, ये आपको दोबारा मुझे बनाना पड़ा ताकि आप इस चीज को समझ लो कि कहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि यहां जगह बनाते हैं एरोमेटिक को समझने के लिए, ठीक है। एरोमेटिक को समझने के लिए एक सिंपल डेफिनेशन है कि हकल के बारे में आपने सुना होगा, हकल रूल। अकॉर्डिंग टू हकल्स, उनका ये कहना है कि ऐसे कैंडिडेट जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। अब सवाल ये है कि हकल रूल है क्या। हकल रूल्स सुना होगा आपने। हकल्स के अकॉर्डिंग उनका ये कहना है कि ऐसे कैंडिडेट जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रखते हो, ऐसे कैंडिडेट जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रखते हो वो एरोमेटिक कंपाउंड माने जाएंगे। अब 4n+2 पाई के अकॉर्डिंग कितने क्राइटेरिया बनेंगे, इस बात को समझना है, ठीक है। कितने क्राइटेरियाज बनेंगे वो अभी हम इसके बाद इसी से कंपेयर करके आपको बताते हैं। इसको अभी हम यहीं पर रोकते हैं, एरोमेटिक के बाद हम एलिसाइक्लिक थोड़ा सा आपको बताते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एरोमेटिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे वो सारे एलिसाइक्लिक होंगे, दैट्स क्लियर। तो अगर आप एरोमेटिक समझ लेते हो तो उसके अलावा जो बच रहे हैं वो क्या है, एलिसाइक्लिक है। तो एलिसाइक्लिक में कुछ समझना है नहीं ना, अगर आप ये समझ लेते हो जो बच रहे हैं वो सारे एलिसाइक्लिक होंगे, क्लियर। तो अब हम यहाँ पर जगह बनाते हैं, इसको हटा देते हैं, आपको नोट कर लेना चाहिए, आपको ध्यान रखना है क्या होगा। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं एरोमेटिक होता क्या है। मैंने आपको बताया एरोमेटिक में क्या है, हकल रूल्स के अकॉर्डिंग कि ऐसे कैंडिडेट जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रखते हो, इसके अकॉर्डिंग। अब यहां पर आप देख सकते हो वेयर स्मॉल n इक्वल नंबर ऑफ 6 कार्बन रिंग, समझ आ गई बात। नंबर ऑफ 6 कार्बन रिंग, एंड क्या है, नंबर ऑफ 6 कार्बन रिंग। तो चलो सपोज करो कि 6 कार्बन की कोई रिंग नहीं है, तो वहां पर n की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या हुआ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन बनाना, मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिक माने जाएंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर ये लो, अगर हम इसकी बात करें, ध्यान दो, 6 कार्बन रिंग नहीं है, ओके, नहीं है ना, राइट। जब 6 कार्बन रिंग नहीं है तो सिचुएशन क्या बन गई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दो जरा, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन जहां डबल बॉन्ड होते हैं उनमें से एक सिग्मा माना जाएगा और एक पाई माना जाएगा। तो एक ये पाई हो गया और एक ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा ये सिग्मा। तो ध्यान दो जरा, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक पाई बॉन्ड है, मान लो ये डबल बॉन्ड है ना, तो एक पाई मान लो और एक सिग्मा मान लो। तो ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बन रहा है ना, तो हम इसे कह सकते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और इसे हम क्या कह सकते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड बनने में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड बनने में भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो हम 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और जहां पर पाई बॉन्ड बनने में भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो बात समझ में आ गई, यहाँ पर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन हुए ना, एक बॉन्ड में 2 माने जाएंगे, ओके।
ये बात क्लियर है? नेक्स्ट, मान लो अगर हम 6 कार्बन रिंग, एक 6 कार्बन की रिंग है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या बना, तब तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ ना। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो आप क्या ले सकते हो, ये लो बेंजीन ले सकते हो। 3 पाई बॉन्ड का मतलब 3 दूना 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो किसका, ये क्या है, एरोमेटिक है। समझ आ गई बात? क्यों? क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये भी एरोमेटिक है, क्यों? क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। मान लेते हैं n की वैल्यू 2 होती, देन क्या होता, 4 दूनी 8 तो 10, मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके कम से कम 3-4 क्राइटेरियाज निकलेंगे, 2 3 4 4 तक, 3 तो 5, मतलब 5 कैटेगरीज निकलेगी। ये 5 कैटेगरी जहां जहां मैच कर रही है वो सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड माने जाएंगे। अभी मैं तीसरा आपको बताने वाला हूं। 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब, देखो जरा दिखाते हैं, आप चाहो तो इसको ऐसे शो कर सकते हो, चाहो तो गोला बना दो, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। 3 तो 5 हो गए, 5 दूना 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या माना जाएगा, एरोमेटिक माना जाएगा। इसे तो आप जानते ही हो बेंजीन है, और ये क्या है, नैप्थलीन। क्या माना जाएगा इसे, नैप्थलीन। क्लियर है? तो चलो इतना कंफर्म हो गया। अब मान लो अगर हम n की वैल्यू 3 कर दें तो क्या होगा, 60 मारो तो 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हैं किसी के पास तो वो भी एरोमेटिक कंपाउंड माना जाएगा। अब 3 पाई इलेक्ट्रॉन वाला हम एग्जांपल आपको बताएं। ओके, तो चलो जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पर आपको बना के बता देता हूं। हम क्या कर सकते हैं, 3 हम बेंजीन वाले जोड़ लें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? ये क्या माने जाएंगे, ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर अवेलेबल है, इसे हम क्या कहेंगे, एंथ्रासीन। इसका नाम क्या होगा, एंथ्रासीन। ना याद रहे तो नोट कर सकते हो, ये नैप्थलीन है और ये कौन है, एंथ्रासीन। क्लियर है? यही कैंडिडेट कुछ एक टाइप से और बन सकता है, मैं यहां बना के बता रहा हूं। यही कैंडिडेट कुछ इस टाइप से भी बन सकता है। ये इसमें भी 3 बेंजीन रिंग मिक्स है ना, कितनी, 3। तो ये एंथ्रासीन है और ये एन एंथ्रासीन है, ध्यान रहे, ये एंथ्रासीन और ये एन एंथ्रासीन। क्लियर? ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी है, ये भी। इसमें भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। बात क्लियर हो गई? ये 4 क्राइटेरिया आपको मिल गए, 5वां बचा। 5वां मैं यहां पर बताने वाला हूं। मान लो अगर हम n की वैल्यू 4 कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 4 16 2 18 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो वो भी एरोमेटिक माने जाएंगे। ये रूल किसका है, हक्कल रूल है। क्लियर है? ओके, आप बना के देखते हैं कैसे बनेगा। ये 4 बेंजीन रिंग इसमें मिक्स हो गए ना, इसे पायराउल कहा जाता है। ठीक है, पायरिंग या पैराउल इसको बोलते हैं। तो क्या मिल गया आपको, 1 2 3 4 और 5, ये 5 क्राइटेरिया। इट मींस अकॉर्डिंग टू हकल रूल्स ऐसे कैंडिडेट जिनके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 18 पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू हकल रूल्स। समझ आ गई बात? हकल रूल्स अगर कोई आपसे कहे हकल रूल क्या है तो आप कहोगे ऐसे कैंडिडेट जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रखते हो वो हकल रूल्स माने जाएंगे, या ऐसे कैंडिडेट जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रखते हो या फॉलो करते हो उन्हें कहा जाएगा हकल रूल्स। क्लियर है? हकल रूल कंफर्म? तो ये सारे कैंडिडेट क्या होंगे, एरोमेटिक। कंफर्म है? अब इनके अलावा जो एरोमेटिक ना होंगे वो क्या होंगे, एलिसाइक्लिक होंगे। सिंपल बात। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। एरोमेटिक के 2 पार्ट बताए गए थे। ऐसे कैंडिडेट मतलब ऐसे एरोमेटिक कैंडिडेट जिनमें बेंजीन रिंग कंपलसरी हो वो क्या माने जाएंगे,
बेंजोएट एरोमेटिक, और ऐसे कैंडिडेट जिनमें बेंजीन रिंग ना हो फिर भी एरोमेटिक हो वो क्या माने जाएंगे, नॉन बेंजोएट एरोमेटिक कंपाउंड या नॉन बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब ये नॉन बेंजीन माना जाएगा ना, बाकी इन तीनों में तो बेंजीन है ही ना कहीं, क्लियर है। चलिए तो इधर का क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अब हम आ जाए हेट्रोसाइक्लिक वाले पे। हेट्रोसाइक्लिक आपने नोट किया होगा, तो ध्यान दो, हम कुछ ना करें, कार्बन की जगह आता है कुछ लगा दें तो हेट्रो में आ जाएगा, दैट्स क्लियर है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ना। तो चलिए ये क्लासिफिकेशन आपका फिनिश, ओके। तब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बताएंगे